देखना। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है विद्युत परिपथ। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है। तो उसी दौरान एक अब आया है विद्युत परिपथ। तो वो तीनों भौतिक राशि था, है ना। विद्युत आवेश भी एक भौतिक राशि है, विद्युत धारा भी एक भौतिक राशि है, और विद्युत विभव भी एक भौतिक राशि है। क्लास लास्ट होगा तो एक बार कंप्लीट रिवीजन हम लोग करेंगे, है ना। सबका एसआई मात्रक, सबका फॉर्मूला, है ना। अभी आपको पढ़ना है विद्युत परिपथ। तो देखिए, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना। पथ मतलब रास्ता, है ना। कोई भी पथ, जैसे सड़क पे चल रहे हैं तो शुद्ध भाषा में उसको बोला जाता है पथ। पथ मतलब रास्ता। और यहाँ पर किसका पथ है, ये विद्युत का, है ना। किसका पथ है, विद्युत का। तो जिस रास्ते से विद्युत प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपके घर में देखे होंगे कि पोल पर से दो गो तार आया, है ना, आकर के वो लगा, मेन स्विच जा रहता है वहां, और वहां से पूरे घर में दो तार को घुमा दिया जाता है। और वही दोनों तार में कहीं पर पंखा लगा है, कहीं पे टीवी लगा है, कहीं पे फ्रिज लगा है, कहीं पे बल्ब लगा है ना। बहुत सारे विद्युत उपकरण लगे रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे हम ही लोग का यहाँ ट्यूबलाइट लगा हुआ है ना, यहाँ पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। तो ये सब किस रास्ते में चल रहा है, विद्युत परिपथ में लगा। समझ गए ना। तो अपने भाषा में बिल्कुल याद रखना है कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरण लगे रहते हैं, जैसे में क्या, बल्ब, पंखा, टीवी, ये सब। तो विद्युत परिपथ का आप लोग परिभाषा समझ गए बात। तो देखिए, यहाँ पे एक बनाया गया है विद्युत परिपथ का चित्र, है ना। यहां से आप समझेंगे ये क्या, किसका सिंबल है, ये बैटरी का, है ना। एक बैटरी है अभी, इसी तरह और भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। और ये स्विच है, और स्विच में जब देखा करो कि ये दोनों आपस में ये वाला भाग सटा हुआ है, यानी ये स्विच जो है सो चालू है, यानी विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो रहा है। जो बंद स्विच का फोटो रहता है, चाहे खुला स्विच ही उसको बोलते हैं, ये दूर रहेगा, ऐसे वो रहेगा, है ना। ये आपस में सटेगा नहीं। तो ये जब आपस में सट जाएगा तो समझेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। हम लोग का स्विच जो रहता है उसका डिजाइन वैसे रहता है, आप लोग देखे हैं ना। उसको दबाने से क्या होता है, नीचे की ओर जब दबाते हैं ना तो इस तरह से दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाता है। अब आ जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, है ना। अब स्विच को कैसे जोड़, उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ये ए मीटर है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये वोल्ट मीटर है, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये बल्ब का सिंबल है, तो इस तरह पंखा का सिंबल होता है, संधि कैसे करते हैं उसका सिंबल होता है। सबका चिन्ह भी पढ़ना है, लेकिन अभी आपको ये फिगर बना लेना है ना, कि ये किसका फिगर है, विद्युत परिपथ का। उसको आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध क्या है। रोध जैसे एक होता है गतिरोध। आप सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि लगा दिया जाता है बीच में ऐसे ऐसे, है ना। हाईवे पर भी बना है आजकल, क्या कहता है उसको, क्या कहता है, ठोकर बोलता है ना। उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। वो स्पीड को क्या करता है, कम करता है ना। वहां पे गाड़ी को स्लो होना पड़ता है। तो उसी तरह सभी चालक के अंदर एक गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकता है ना। तो वो जो गुण है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे आपके जीवन में भी बहुत सारा प्रतिरोध है ना, कि आपको पढ़ना है। अब आपके रोकने वाले बहुत सारे हैं, है ना, कि ये काम कर दो, चाहे अपने से रोकेगा कि मोबाइल देख लेते हैं, गाना देख लेते हैं, है ना। इससे क्या होता है, वो आपके जीवन का क्या है, प्रतिरोध है। स्पीड ब्रेकर है, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे थे स्पीड आपका क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। जैसे मान लो जो आपके रास्ता में रुकावट डालता है उसी को प्रतिरोध, गतिरोध, स्पीड ब्रेकर जो कहना है आप कह सकते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ विद्युत धारा पढ़ रहे हैं, विद्युत प्रवाहित होना चाहिए अच्छा से, तो विद्युत धारा को ही रोक देता है। तो विद्युत धारा को जो रोकने का गुण है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध में आप लिखेंगे, लिखो किसी
विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम देखिए लिखे हैं, है ना, ये सिंबल है, उल्टा यू कर देना है आपको, है ना, ये उसका चिन्ह है ओम का, है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अभी इसके पहले ओम के नियम में आप एक फॉर्मूला देखे थे, V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर, जहां V था विभवांतर, I था विद्युत धारा और R था प्रतिरोध, है ना, यही था ना। तो अगर R आपको निकालना है तो R बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? V बटा में I, R बराबर में V बटा में I। तो यहां से एक फॉर्मूला भी आप लिखेंगे कि R बराबर V बटा I, जहां R से किसको सूचित किया जाता है? प्रतिरोध को, क्योंकि प्रतिरोध का पहला अक्षर जो ये रेजिस्टेंस है उसका पहला अक्षर R होता है ना। तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I, ये प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि V बराबर I R, तो ये भी बोल सकते हैं कि R बराबर V बटा में I, ठीक है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, है ना। तो अगर 1 ओम की हम लोग बात करें, 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट बटा में 1, बोले जल्दी, आई को क्या लिखे हैं? एम्पियर, है ना। ये भी फॉर्मूला एक होता है, याद रखना है इसको कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा में 1 एम्पियर, इसे भी लिख लेंगे, है ना, कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। और लगभग प्रत्येक चालक में प्रतिरोध होता है, किसी में कम होता है तो किसी में अधिक होता है, समझ गए। तो इस बात को याद रखना है कि विद्युत परिपथ क्या है और प्रतिरोध क्या है। और बाकी आपको पता है ना, कि प्रतिरोध के ये क्या कहते हैं, विद्युत धारा क्या है आपको पढ़ा दिए हैं, विद्युत आवेश क्या है वो भी हम लोग पढ़ा दिए हैं, और अभी पढ़ लिए हम लोग क्या? प्रतिरोध। तो अभी तक हम क्या पढ़ाए हैं आपको? तो एक राशि हम लोग पढ़े हैं, क्या नाम है उसका? आवेश, है ना। क्या नाम है? आवेश। आवेश को किससे सूचित करते हैं? Q से। इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो, एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है? कूलाम, है ना। कूलाम को सूचित करेंगे C से। दूसरी राशि हम आपको पढ़ाए हैं विद्युत धारा, है ना। क्या पढ़ाए हैं? विद्युत धारा को सूचित करते हैं I से, I से, है ना। अगर इसकी एसआई मात्रक की हम लोग बात करें तो क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर को सूचित करते हैं A से। तीसरी राशि हम आपको पढ़ाए हैं विभवांतर या विभव, है ना। विभवांतर या इसी को विभव का अलग बताए थे आपको, इसको सूचित करते हैं V से। इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट सूचित करते हैं V से। अभी एक चौथी राशि हम आपको पढ़ा दिए प्रतिरोध, है ना। क्या पढ़ाए? प्रतिरोध। प्रतिरोध को सूचित करेंगे R से। अगर इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओम। ये आपको याद रखना है। अभी तक 4 राशि आप पढ़े हैं, विद्युत आवेश एसआई मात्रक कूलाम, विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर, विभवांतर एसआई मात्रक वोल्ट और प्रतिरोध एसआई मात्रक ओम। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला आवेश निकालने के लिए बताए थे, क्या? I बराबर बताए थे फॉर्मूला, I बराबर Q बटा T। अगर आप यहाँ से Q निकालना चाहते हैं तो IT हो जाएगा। ये फॉर्मूला पूछे थे आपसे हमने, तो I बराबर Q बटा T, Q बराबर IT, ये दोनों फॉर्मूला बन सकता है इससे, है ना। एक विभवांतर में फॉर्मूला बताए V बराबर W बटा में Q, V बराबर W बटा में Q। तो बोले अगर यहाँ से W निकालना है तो V गुना में Q, एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। फिर एक फॉर्मूला आपको बताए हैं कि V बराबर IR, V बराबर IR।
तो यहाँ से अगर R निकालना है तो क्या बनेगा, V बटा में I। अगर I निकालना है तो क्या बनेगा, V बटा में R। यहाँ से 3 फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, समझ गए। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि I बराबर Q बटा T, Q बराबर IT, V बराबर W बटा Q। जहाँ V विभवांतर है, Q आवेश है, W किया गया कार्य है ना। उसी तरह से V बराबर IR, जहाँ V विभवांतर है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, ठीक है। तो जहां पर देखेंगे कि प्रतिरोध विद्युत धारा दिया है, विभवांतर पूछा है, फॉर्मूला लगा देंगे V बराबर IR। और इसमें अच्छा खासा न्यूमेरिकल रहता है, समझ गए ना। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल अच्छा खासा है। फिर हम आपको बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 20 कूलाम। फिर बताए थे 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आपको बताए थे कि 1 मिली कूलाम, चाहे मिली एम्पियर की बात करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर की बात करेंगे तो 10 पर पावर माइनस 6 एम्पियर। और जहां भी मिली होगा 10 पर पावर माइनस 3, और जहां भी माइक्रो होगा 10 पर पावर माइनस 6। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़े हैं, जो नहीं भी पहले पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया, है ना। और इस क्लास में अगर आप एब्सेंट होइएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात क्लियर है कि अगर इस क्लास को आप पूरा नहीं देखते हैं, अगर ऑनलाइन में देख रहे हैं तो ऑनलाइन वाले भी सुन लें कि अगर शुरू से आप नहीं देखते हैं तो आगे फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे जितना फॉर्मूला मिलेगा सब एक दूसरा पर आधारित होगा। विद्युत शक्ति जब निकालेंगे वहां सब फॉर्मूला का यूज होगा, है ना। Q बराबर I स्क्वायर RT जब हम सिद्ध करेंगे जूल का उसमें नियम, तो वहां भी सब फॉर्मूला का यूज होगा। तो अगर आप अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, विद्युत धारा चैप्टर पे कमांड करना चाहते हैं तो आपको क्लास पूरा देखना चाहिए। और जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उनको इस सप्ताह में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको क्लास में एब्सेंट होने की जरूरत नहीं। और काम क्या है, सिर्फ पढ़ना तो है। अभी तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम कब से है, 22 सितंबर से, है ना। 22 सितंबर से हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उस समय मैनेज करेंगे क्लास हम लोग, है ना। लेकिन जब तक आपका है अभी एब्सेंट नहीं होना है, लगातार क्लास करना है, ठीक।